एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल में नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो ये मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है और सर्किल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये पी जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब इसकी स्टोरी जो है वो डिसाइड की जाती है एक्टिविटी के थ्रू। किसके थ्रू? एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी का कंक्लूज़न वो बात करते हैं हम, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं घुमाते हैं। उसका कंक्लूज़न क्या था वो, तो यहाँ पे देखिए इस एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं उस सर्किल पे। ठीक है, तो जितना इस सर्किल के सेंटर से जितना डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा उतना ही ये भी पॉइंट होगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट्स, करेक्ट। एक्टिविटी के थ्रू ये पता चलता है क्योंकि मतलब टेंजेंट जो है हर एक पॉइंट पे ड्रॉ किया जा सकता है, सर्कमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पे। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकते हैं अलग अलग मोड से, बट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितना ड्रॉ किया जा सकता है तो वो सिर्फ 2 ही हैं, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके बेसिस पे एक थ्योरम बताया जाता है। वो थ्योरम होता है कि टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं जब वो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं। टेंजेंट्स विल बी इक्वल। ठीक है, डायरेक्टली बात करते हैं। अब ये टेंजेंट्स कहाँ से आते हैं? तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं। वो एक्सटर्नल पॉइंट कौन है? पी। तो पी से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो 2 टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये इक्वल है, ये किस तरह से दिखाया जाएगा, आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर देंगे P से O को और फिर ये जो 2 पॉइंट हैं उनको दिखा देंगे। एक Q हो जाएगा और एक R हो जाएगा। R से O को और O से Q को ज्वाइन कर दिया तो 2 ट्राइंगल बन गए यहाँ पे। एक ट्राइंगल बन गया POR और दूसरा बन गया ट्राइंगल POQ। ओके, तो बात करेंगे दोनों ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल POR एंड ट्राइंगल POQ में देखते रहिएगा, ट्राइंगल POR और ट्राइंगल POQ में। तो OR इक्वल OQ, ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल के रेडियस कभी भी इक्वल होते हैं और इनफाइनाइट आप रेडियस उसमें ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कमफ्रेंस में। तो जितने भी पॉइंट से आप उस सेंटर को मिलाएंगे वो इनफाइनाइट ही बनेंगे। तो OR इक्वल OQ, गुड। दूसरी बात, OP जो है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा तो OP इक्वल OP। अब ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, वेरी गुड, ये भी सही है। अब बात करते हैं, मैंने आपको वो थ्योरम बताया था कि रेडियस या डायमीटर वो टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी इस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों रेडियस ही हैं, करेक्ट, और ये टेंजेंट ही हैं। 2 ही टेंजेंट ड्रॉ भी कह सकते हैं। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात इन दोनों ट्राइंगल की हो रही है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। सो एंगल PRO, ठीक है, PRO इक्वल एंगल PQO और वो कितने हैं? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। इट मीन ये साइड और ये एंगल, तो ये एंगल जब 90 डिग्री का हो गया तब कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा? RHS रूल। ठीक है, RHS मतलब कि एक राइट एंगल बन रहा है तो इस वजह से ये RHS रूल हो गया। सो या दैट्स वाई ट्राइंगल POR कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल POQ के कौन से रूल से? RHS रूल से। और जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए तो उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो रिमेनिंग पार्ट्स भी CPCT के थ्रू क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहला पार्ट तो यही PR इक्वल PQ, कौन से फॉर्म से? तो CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल से। और यही बात क्या करनी थी? प्रूव करनी थी कि टेंजेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और टेंजेंट्स यहाँ पर हमने इक्वल दिखा दिए।
तो ये जो थियरम है जहाँ पे इक्वलिटी कंडीशन दिखाई जाती है कि उनके टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसे लर्न रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं, वो तो आपको मालूम चलेगा कि 2 होते हैं। फिर वो टेंजेंट्स इक्वल होंगे, इस बात को भी लर्न रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बेसिस पे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम्स की हेल्प से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइडों की लेंथ के बारे में पूछा जाता है। लेंथ से याद आया कि लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पी आर और ये पी क्यू जो है इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे। हालांकि ये सब बातें आप लोग जानते हैं, बट जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या है तो कन्फ्यूजन नहीं होना, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी आर, ठीक है, और सेम वैसे ही पी क्यू, पी से लेकर के क्यू तक इस पॉइंट तक और पी से लेकर के आर तक इस पॉइंट तक। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के बारे में क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है, और वो वहाँ पे कंडीशन से अप्लाई होगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो वहाँ पे साइडों के बारे में जो पाइथागोरस थ्योरम दिया गया है वो साइड्स वहाँ पे फाइंड किया जाता है। जब 2 साइड्स मालूम रहती, थर्ड साइड नहीं मालूम रहती, तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और वो कुछ इस तरह से ही। अभी तो एक कॉन्ग्रेस दिखाया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम आपका बहुत ही नॉर्मल कंडीशन से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग कोई 2 साइड्स दी गई होगी, थर्ड साइड्स आपको फाइंड करनी होगी और वो आप फाइंड करेंगे। फिलहाल ये था नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो पता कर दिया हमने यहाँ पे, उसको प्रूव भी कर दिया, उसके अकॉर्डिंग जो थियरम था कि टेंजेंट्स विल बी इक्वल। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में वो अप्लाई होता है जहाँ पे 2 साइडें दी गई रहती हैं, थर्ड साइड को फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल A क्या है 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है, ओके। तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और इस अगर एंगल B के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये B और C ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो, क्योंकि ये 90 हो गया, इन दोनों का सम मिलाकर कितना होता है, एंगल B प्लस एंगल C 90 होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये 90 से मोर देन तो होंगे नहीं, 90 से कम ही होंगे, इसका मतलब है कि ये एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर एंगल B के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंगल B के साथ जाने वाली साइड बन जाती है आपका बेस, क्या बन जाएगी, बेस, और इसके सामने वाली साइड बन जाती है, यानी कि ये जो AC है ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से रिलेशन मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो रिलेशन आपका हो जाता है फॉर एंगल B, एंगल B के लिए या एंगल C के लिए, किसी के लिए भी मेनली यही रूल है। तो रूल आपका होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, एंगल B के लिए, एंगल B के लिए भी और चाहे एंगल C के लिए भी हाइपोटेनियस हमेशा एक ही रहेगा और वो हो जाएगा BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर सिर्फ चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका AC का स्क्वायर प्लस बेस है आपका AB का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे एंगल A क्या है, वही राइट एंगल है, 90 डिग्री है, इस वजह से AC मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कॉमनली लोग समझते हैं कि AC जो है वो हाइपोटेनियस ही होगा, बट उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं उसके नेम तो चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे यहाँ से आपको अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया गया हो तो आप हाइपोटेनियस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब यहीं से 2 फार्मूले आपके और बनेंगे। अगर आपको AC फाइंड करना हो, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल, तो आप राइट करेंगे BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल, ये आपके किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर फाइंड करने का ये फार्मूला है। AC क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है। तो जब आपके पास हाइपोटेनियस और बेस दिया हो तब आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, और जब आपको बेस ही फाइंड करना हो, यानी कि आपको AB फाइंड करना है, तब आपके सामने हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया गया होगा। तो AB का स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर माइनस ये AC स्क्वायर चला जाएगा उधर, तो BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर।
तो एक्यूरेट वैल्यू जानने के लिए आपको यहाँ से स्क्वायर को हटा के इधर लाना पड़ेगा, तो वो स्क्वायर रूट बनेगा। ये भी आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर स्क्वायर रूट बनेगा। हालांकि ये सब बातें आप लोग जानते हैं, बट यहाँ पे सर्किल में थोड़ा सा इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आने वाले थे, तो एज अ रिवीजन मैंने यहाँ पे इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया, बहुत ही कम में, लॉन्ग उसको नहीं गया। यहाँ पे शॉर्ट तरीके से आप यहाँ से हाइपोटेनियस, ठीक है, और फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ से बेस फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। तो आपको मेनली ये 3 फार्मूले आपको याद लर्न रखने हैं, और अगर तीनों नहीं लर्न कर पाते तो आप सिर्फ इसका ये रिलेशन याद रखिएगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और अगर एंगल बी के लिए लेते हैं तो उसके साथ जाने वाली साइड बेस होगी और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो सिर्फ अगर इन 2-3 बातों को याद रखेंगे तो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स में साइडों को फाइंड कर सकते हैं, जो साइड वहाँ पे न दी गई हो उसको, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।